औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांचेस, केमिस्ट्री के जो ब्रांचेस आपने स्टडी की थी उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच भी आप स्टडी कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच थी जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, वो कंपाउंड्स जिसमें हम जिसका एसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, कार्बन होता है, हम उनको स्टडी करते हैं। वो किसके अंडर आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, अब वो भी हम साथ में देखते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जिसको किसके साथ डील करती है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ डील करती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और लो कार्बन कंपाउंड्स, कुछ हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, इनमें भी कार्बन मौजूद है, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आते, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिजेम्बलेंस देती हैं। इम्पॉर्टेंस अगर हम डेली लाइफ में देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये डेली लाइफ में हमारी जो पूरी की पूरी लिविंग बॉडी है, हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है, इसमें जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस जो हमारी या बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी लाइफ की, जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ में अगर हम देखें तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिकल प्रोडक्ट्स, हमारे बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स जो हम इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स आ गए, रबर हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, पेंट्स, ग्लूज, वार्निशेस, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मीन्स जो हम जायके के लिए, जैसे वनीला फ्लेवर होता है, मैंगो फ्लेवर होता है, ये रियल फ्लेवर्स नहीं होते बल्कि ये कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं जो मैंगो का फ्लेवर दे रहे होते हैं, जो वनीला का फ्लेवर दे रहे होते हैं। इन आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या स्वीटनर्स भी कुछ हमारे पास हैं जो आर्टिफिशियल्स हैं, ड्रग्स हैं, डाइस हैं, सोप्स, डिटर्जेंट्स, ये सारे के सारे वो केमिकल्स हैं जो हम इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर करते हैं, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। और इन्होंने ये जो हैं ये हमारी लाइफ को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए, लाइफ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी वी यूज़ मोस्टली कम फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो हम एनर्जी डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जैसे हम घरों में कुकिंग पर्पजेस के लिए एनर्जी, हीट एनर्जी का यूज़ करें, तो वो किससे आ रही है? सुई गैस जो नेचुरल गैस है वो हमारे पास उसका मेजर कंपोनेंट मीथेन है। मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो हम फ्यूल गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारी जो पूरी की पूरी लाइफ है, ये टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और हमारी लाइफ के हर स्टेप पे, ये हर पार्ट में, हर हिस्से में ऑर्गेनिक कंपाउंड अपना एक यूनिक रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम देखें तो मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल हैं, दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट दैम। इतने वाइटल हैं कि हम उनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। कार्बन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो क्या है? कार्बन है। और कार्बन के साथ साथ इसमें क्या मौजूद हो सकते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। लेकिन जो सबसे जो मेजर प्रोपोर्शन में मौजूद होता है वो कार्बन मौजूद होता है, और ये लेस प्रोपोर्शन में मौजूद होते हैं। may also rarely contain metal atoms। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाज़ इनमें कोई मेटल एटम भी मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर इंपॉर्टेंस। डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मींस हाइड्रोकार्बन्स के इसमें ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्या बोलते हैं, इनको हम हाइड्रोकार्बन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो मेजर कॉन्स्टेंट है वो हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, इस वजह से हम इन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनसे डिराइव होने वाले कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमें आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन लिख रही हूँ, मीथेन। मीथेन हमारे पास क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें हम क्या करते हैं? इसका एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये बाकी क्या बचेगा? CH3, और इसकी एक वैलेंसी जो है वो खाली हो जाएगी। अब ये जो
बॉन्ड लाइन मैंने ड्रॉ किया, असल में ये किसको शो कर रहा है, कार्बन की वैलेंसी को शो कर रहा है, किसके पास एक वेकेंट पोजीशन मौजूद है जहाँ पे कोई भी दूसरा एटम आके बॉन्डिंग कर सकता है। तो अगर इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरो लगा दें तो ये बन जाएंगे हेलो एल्केन्स। हम आगे से डिटेल से स्टडी करेंगे, फिलहाल जस्ट यहाँ हम लोगों ने डेरिवेटिव्स की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ये हमारे हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, और फिर इसका हाइड्रोजन हमने रिप्लेस करके क्लोरीन से इसका क्या तैयार किया है, डेरिवेटिव तैयार किया है। तो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमो मीन्स सेम। ठीक है, होमो का क्या मतलब है, सेम। लोगस का वर्ड लॉजिक से निकला है कि इसमें हम कह सकते हैं कि सेम रीजनिंग, हम जो भी सीरीज लेंगे वो उस पर एक सेम पूरे सीरीज पे एक सेम लॉजिक अप्लाई होगी, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, होमोलोगस सीरीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें हमारे पास सीरीज ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स होती है जिसमें जो दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं या सीरीज के दो एक साथ मौजूद होने वाले जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप। उनमें कितना डिफरेंस होता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, और इस रिलेटेड कंपाउंड्स की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एल्केन्स में अगर हम देखें तो पहला हमारे पास मेंबर एक कार्बन वाला CH4 जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास दो कार्बन वाला आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो CH4 था, अब यहाँ पे इनके जो टोटल जो एटम्स हैं वो कितने हैं, दो कार्बन हैं। ठीक है, C2 और H कितने हैं, 6। H कितने हो गए, 6। तो एक कार्बन का एडिशन हो गया है और 4 से 6 हाइड्रोजन हो गए, मीन्स 2 हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। तो कितने, एक कार्बन का एडिशन हुआ और कितने हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, CH2। तो ये जो एडजेसेंट मेंबर्स है, ठीक है, ये अल्केन सीरीज के एक एडजेसेंट मेंबर्स मीन्स एक साथ एक के बाद एक सीरीज में जो एक नेक्स्ट वाला मेंबर होता है, जैसे मीथेन का वेरी नेक्स्ट मेंबर क्या है, इथेन। एक कार्बन वाले को मीथेन बोलते हैं, दो कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो ये दोनों क्या है, होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर देखें इथेन के बाद हमारे पास इसका एडजेसेंट मेंबर 3 कार्बन वाला आएगा जो कि क्या कहलाता है, प्रोपेन। और प्रोपेन में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी CH3 दोनों साइड पे एज इट इज मौजूद है, और किस चीज़ का एडिशन हो गया, CH2। तो हमारे पास जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं सीरीज के वो उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है। इट मीन्स कि ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या है, एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम प्रोपेन से ब्यूटेन की तरफ जाएं, ब्यूटेन में कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं। और यहाँ पे ये वाला CH3 एज इट इज है, ये भी CH3 एज इट इज है, CH2 और नेक्स्ट मेंबर जो है इसमें कितने का फर्क है, CH2 का डिफरेंस है। तो इट मीन्स कि ये भी किसका पार्ट है, होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स होती हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स मौजूद होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनमें पेरियोडिसिटी होती है, मीन्स कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, और दूसरा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि होमोलोगस सीरीज में मौजूद जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका जो नंबर उनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है द एडजेसेंट एल्केन्स डिफर बाय होमोलोगस सीरीज में जो एडजेसेंट एल्केन्स, यहाँ पे अभी हमने क्या देखा है कि ये एक एल्केन था, ये इन दोनों में कितना डिफरेंस था, CH2 का। फिर एक ये एल्केन है, ये एल्केन, ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें भी कितना डिफरेंस है, CH2 का। ठीक है, तो एडजेसेंट एल्केन्स एक दूसरे से कितना डिफर कर रहे हैं, CH2 ग्रुप से। वी कैन राइट नेक्स्ट मेंबर बाय सिंपली एडिंग CH2 यूनिट। अब हम जो नेक्स्ट मेंबर है उसमें हम जस्ट CH2 ग्रुप ऐड करेंगे तो हम नेक्स्ट मेंबर लिख सकते हैं। जैसे ये 4 कार्बन वाला है तो इसमें अगर हम 5 कार्बन वाला बनाना चाहें तो हम दरमियान में एक और CH2 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वाला CH3 एज इट इज है, CH2, ये वाला CH2 एज इट इज, एंड वाला CH3 एज इट इज, और हमने एक CH2 ग्रुप का एडिशन कर दिया तो हमारे पास ब्यूटेन से नेक्स्ट मेंबर आ गया है जिसका क्या नाम है, पेंटेन। ठीक है, फिर हमारे पास अल्कोहल्स भी जो हैं ये भी होमोलोगस सीरीज देते हैं। अल्कोहल्स
में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कार्बन वाला है अल्काइल यूनिट है और उसके साथ क्या लगा है, हाइड्रोक्सल ग्रुप। फिर दो कार्बन वाले को देखें तो यहाँ पे CH2 ग्रुप का एडिशन हो गया है। 3 कार्बन वाले को देखें तो ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें CH3 CH2 एज इट इज, और यहाँ पे भी एक और CH2 का एडिशन हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे हैं। तो ये पूरी है क्या है, होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, दे आर आल्सो डिफर बाय CH2 ग्रुप। all classes alkanes, alkenes, alkynes, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids, amines, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं, ये सारी की सारी क्लासेस हैं, ये एक क्लास क्या बनाती है, एक होमोलोगस सीरीज बनाती है। जैसे पूरे एल्केन्स के जो कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरी एक होमोलोगस सीरीज बनाएंगे, एल्कीन्स एक अलग होमोलोगस सीरीज बनाएगी। ठीक है, तो जितनी भी क्लासेस हैं वो क्या बनाती हैं, होमोलोगस सीरीज बनाती हैं, जिसमें जो एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं वो CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज अगर हम देखें तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जितने भी मेंबर्स हैं उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, जितने भी मेंबर्स हैं उनका जनरल फार्मूला सेम होगा। जनरल फार्मूला को भी अगर हम आगे देखते हैं कि वो किस तरह से सेम होता है। ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, जितने भी मेंबर्स हैं उनका जनरल फार्मूला सेम है। जितने जो होमोलोगस सीरीज में जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं उनमें कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। ऑल मेंबर्स डिस्प्ले आर ट्रेंड्स इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी मेंबर्स हैं उनमें एक खास ट्रेंड से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक खास ट्रेंड से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे होते हैं। और जितने भी मेंबर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ होमोलोगस सीरीज हैं और होमोलोगस सीरीज में एल्केन्स हैं जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला देखें तो CnH2n है। एल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। अल्कोहल्स का CnH2n+1OH है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का CnH2n+1 और COOH है। वेयर n क्या यहाँ पे जहाँ भी n आ रहा है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। हमने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की होमोलोगस सीरीज की बात की, जिसमें हमने बोला कि जितने भी मेंबर्स हैं उनके जनरल फार्मूला सेम होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हम एक होमोलोगस सीरीज डिस्कस करते हैं जिसमें हम किसके मेंबर्स लेते हैं, एल्केन्स के मेंबर्स लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज है जिसमें हमने एल्केन्स लिए हैं। पहला हमारे पास मीथेन है, दूसरा हमारे पास इथेन है, तीसरा हमारे पास इथेन एंड देन प्रोपेनॉल है। ठीक है, सॉरी प्रोपेनॉल तो एक अलग क्लास है। अब इसमें हमारे पास जो पहले दो मेंबर्स हैं ये कौन सी सीरीज के हैं, एल्केन सीरीज के हैं। होमोलोगस सीरीज किसकी है, एल्केन की है। पहला जो मेंबर है इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 1, तो इसकी n वैल्यू क्या होगी, 1। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ये इसमें मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए शेयर करूंगी कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमें कैसे पता चलते हैं। जैसे हमारे पास मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है। ठीक है, इसी तरह से आगे ये मैं अलग वीडियो पूरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे आप जस्ट इतना मेमोराइज कर लें कि जो मैथ है ये किसके लिए हम यूज करते हैं, 1 कार्बन एटम। हर वो कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम इन्वॉल्व होगा उसके लिए जो हम प्रीफिक्स लेते हैं, जो स्टेम नेम लेते हैं, वो हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास क्या आता है, मैथ आता है। ठीक है, जिसमें एक कार्बन हो उसके लिए हम जो स्टार्टिंग नेम यूज करते हैं वो क्या है, मैथ। फिर हमारे पास जो अगर 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन किसी भी मॉलिक्यूल्स में है तो फिर हम उसके लिए जो स्टेम नेम लेंगे वो हमारे पास क्या होगा, जो प्रीफिक्स लेंगे वो हमारे पास क्या होगा, एथ होगा 2 कार्बन वाले के लिए। इसी तरह अगर 3 कार्बन वाले का कोई कंपाउंड है तो उसमें उसके लिए जो हम स्टार्टिंग नेम प्रोप वो स्टेम नेम कौन सा यूज करेंगे, प्रोप यूज करेंगे। 4 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे। तो ये एक प्रॉपर मैं वीडियो आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो वो वीडियो आप मस्त देखिएगा एल्केन्स की नेमिंग के लिए। वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये वाली चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो मीथेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जिसमें 1 होते हैं। एल्केन्स का मीथेन कौन सी सीरीज से है, एल्केन सीरीज से है, तो उसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। इसका अगर हम फार्मूला डिराइव करें तो n की जगह पे 1 पुट करें, जहाँ जहाँ n आ रहा है तो ये CnC1 हो जाएगा और H2n+2। n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 +2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, CH4। जब हमारा सब्सक्रिप्ट में 1 हो तो उसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, CH4 बनेगा। इसी तरह इथेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 2 हैं। n की जगह पे 2 पुट करेंगे, C2H2 × 2 + 2
2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6, तो C2H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना। इसका भी जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, सेम है। मीन्स के एल्केन फैमिली के जितने भी मेंबर्स आगे हमारे पास आएंगे, प्रोपेन आएगा, ब्यूटेन आएगा, पेंटेन आएगा, सबका हम जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n है। उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो हम इस फार्मूला में पुट करके उसका जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो डिटरमिन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इथीन को देखें, इथीन कौन सी फैमिली का है, यहाँ से एंडिंग एन जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि ये एल्केन फैमिली का है। यहाँ से एंडिंग इन जो है ये किसको इंडिकेट करेगा, ये कौन सी फैमिली से है, एल्कीन फैमिली से है, ठीक है। और स्टार्ट में एच यूज हुआ है, स्टेम नेम इसका एथ है। इट मीन्स कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, 2 कार्बन एटम्स होंगे। तो एन की जगह पे 2 पुट करें तो जनरल फार्मूला इसका क्या है, CnH2n है। अब इसमें एल्केन और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, एल्केन का अगर हम 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल देखें तो ये क्या है, इथेन है, ठीक है, ये हमारे पास इथेन है। अब अगर हम इसको इथीन बनाएं, इथीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है। इट मीन्स कि जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन को 2 बॉन्ड कोई से एक हाइड्रोजन के साथ से ब्रेक करने पड़ेंगे। तो वो ये वाला एक कार्बन ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, दूसरा कार्बन जो है वो ये हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, जिससे जो एल्केन का जनरल फार्मूला है उससे ओवरऑल उसके फार्मूले से 2 हाइड्रोजन क्या हो जाती है, माइनस, और 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं और इसका फार्मूला बन जाता है, एल्कीन का फार्मूला बन जाता है। और इसका हमारे पास एक कार्बन के साथ कितने मजीद डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ मजीद कितने कार्बन हाइड्रोजन अटैच होते हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो यहाँ पे देखें CnH2n, अब यहाँ पे हमने +2 जो था वो वाले 2 हाइड्रोजन, अब एल्कीन्स के केस में वो 2 हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे। इस वजह से इसका जनरल फार्मूला क्या रह जाएगा, CnH2n रह जाएगा। n की जगह पे 2 पुट करें तो CnH2n C2H4 बन जाएगा। इसी तरह प्रोपेनॉल का ओल से हमें पता चलेगा कि ये क्या है, एल्कोहल्स हैं। और प्रोपेन से हमें पता चलेगा कि इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, ठीक है। तो n हमारे पास 3 है, इसका जो जनरल फार्मूला है उसमें n की जगह पे 3 पुट करें तो आप लोगों के पास प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूलर एक्चुअल फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स फ्रॉम जनरल फार्मूला वी कैन डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, कि जनरल फार्मूला से हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज आपकी 13.1 है। आपने क्या करना है, जनरल फार्मूला यूज करके आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करना है इन कंपाउंड्स का। पहले आपने क्या है, एल्केन सीरीज का कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करना है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसको शो करते हैं, n वैल्यू को शो करते हैं। इट मीन्स n हमारे पास क्या है, 4 है। एल्केन्स का अगर जनरल फार्मूला आपको याद हो तो क्या है, CnH2n+2, ये इसका जनरल फार्मूला है। n की जगह पे आप 4 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, C4H2 तो C4H4 2 8 8 + 2 10। तो इसका जो 4 कार्बन कंपाउंड वाली एल्केन होगी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, C4H8 4 2 8 8 + 2 10। तो इसमें ओवरऑल कितने आते हैं, C4H10 आता है, ठीक है। इसी तरह से 6 कार्बन एटम्स का जनरल फार्मूला हमने एल्केन्स के लिए, एल्केन पहले हमने 4 कार्बन एटम्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा है, फिर हमने उस एल्केन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा है जिसमें अब 6 कार्बन एटम्स है। मीन्स के n की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। तो 6 पुट करने के बाद हमारे पास जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, C6H2, n की जगह पे 6 पुट किया, यहाँ पे +2 फार्मूले वाला, 6 2 12 12 + 2 14। तो C6H14 उस एल्केन का फार्मूला है जिसमें कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं। फिर है हमारे पास है एल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, इसका जनरल फार्मूला होता है। इस एल्कीन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है जिसमें 3 कार्बन हो। मीन्स के हमारे पास n किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। n की जगह पे आप 3 पुट करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा, C3H2 2 × 3 2 6 C3H6 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमने उस एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं। तो 4 कार्बन एटम्स वाला क्या हो जाएगा, C4H8, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हमने अल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करना है जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं। तो n = 3, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CnH2n-2। इसमें 2 हाइड्रोजन हम और कम कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे इसका जो C3 n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 2 n की जगह पे 3 पुट किया, -2, तो ये C3 3 2 6
-2 2 -6 -2 C3H4 हो जाएगा। ठीक है, तो वो एल्काइन जिसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, उसका जनरल फार्मूला क्या बनता है, C3H4 बनता है। ठीक है, वो एल्काइन जिसमें कितने कार्बन आइटम्स हैं, 4 कार्बन आइटम्स हैं, उसमें n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे और जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n-2 जनरल फार्मूला है, इसमें n की जगह पे हम 4 पुट करेंगे तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन जाएगा, C4H6। अब हमारे पास अल्कोहल्स हैं, हमने उस अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है जिसमें 2 कार्बन एटम्स मौजूद हों। तो अल्कोहल्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n +1 OH है। ठीक है, +1 OH है, ये इसका जनरल फार्मूला है। n = 2 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, C2H, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 OH, C2H5 इसका क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा उस अल्कोहल का जिसमें 2 कार्बन आइटम्स हैं। फिर हमने उस अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है जिसमें n = 3 मीन्स के 3 कार्बन आइटम्स हैं, तो n की जगह पे 3 पुट करें तो उसका फार्मूला बनता है C3H7OH। ठीक है, तो ये इसमें इस वाली वीडियो में हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा और होमोलोगस सीरीज को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया। होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ये बेसिक्स बनाएगा आपकी आगे वाली स्टडीज़ की। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।